स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग इस महामारी के दौर में अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और सुरक्षित होंगे। बात हमारी चल रही है शिक्षा क्षेत्र को चयन करने के लिए जातक ने किस कार्य क्षेत्र में कार्य करना है या उसका लगाव, उसका इंटरेस्ट किस कार्य क्षेत्र में है, उसके प्रति उसे शिक्षा ग्रहण करने में कौन कौन से ग्रह उसकी सहायता करते हैं। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है ताकि हम ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बल आदि जान सकें। पिछली वीडियो हमने उन विषयों पर बात की थी जो किसी न किसी ग्रह से संबंधित विषय थे, जैसे सूर्य संबंधित विषय कौन से हैं, मंगल से, बुध इत्यादि। इन सब बातों पर चर्चा की गई थी पिछली वीडियो में। आज मैं बात करूंगा भावों से, किस किस भाव से किस किस विषय की शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चलेंगे, कालपुरुषी कुंडली के अनुसार से बात करेंगे। लगभग जो ग्रहों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र का चयन किया जाता है, लगभग भाव भी उसी के अनुसार शिक्षा नीति का चयन करने में हमारी सहायता करेंगे। जैसे कि तृतीय भाव कालपुरुषी कुंडली के अनुसार बुध का होता है और बुध ग्रह से संबंधित जो शिक्षा क्षेत्र हैं वही लगभग तृतीय भाव से संबंधित शिक्षा क्षेत्र होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें और स्पष्ट कर दिए जाएं कि ग्रह भाव इनमें बलशाली होंगे तो हमें क्या उसका परिणाम मिलेगा, और अगर ये ग्रह या भाव कुंडली में कमज़ोर होंगे तो हमें उसका क्या परिणाम मिल पाएगा। अब ग्रह भाव इन पर विचार करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इन भावों में बैठे, इन भावों में विराजमान ग्रह नीच तो नहीं है, शत्रु ग्रह से या पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं इन पर पड़ रही, या ये अष्टक वर्ग में या भिन्न अष्टक वर्ग में इन ग्रहों को कितना बल मिला है, इनमें विराजमान राशियों को कितना बल मिला है। इस बारे में थोड़ा सा बता दूं तो आगे थोड़ी राह आसान हो जाएगी। यदि भाव बलहीन है, शत्रु ग्रह यहाँ पर विराजमान है, पाप ग्रह उस भाव में विराजमान है, या उस भाव का स्वामी नीच है, या वहाँ पर नीच ग्रह विराजमान है, तो शिक्षा क्षेत्र ऐसे जातक का विशेष परिणाम देने वाला नहीं होगा। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। इस यहाँ पर विराजमान राशि का स्वामी नीच अवस्था में या अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए, और चतुर्थ भाव पाप गत्री योग में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो भी जातक की शिक्षा विशेष परिणाम देने वाली नहीं रहेगी। मैंने पहले ही बताया, विश्व में सिर्फ ज्योतिषी ऐसा विषय है जो इन एडवांस कैन प्रिडिक्ट द एजुकेशन फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट, आई रिपीट, एस्ट्रोलॉजी इज़ द ओनली सब्जेक्ट विच कैन प्रिडिक्ट अबाउट एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इन वेरी एडवांस। तो इसलिए इन राशियों पर, ग्रहों पर विचार करेंगे तो परिणाम ज़्यादा बेहतर मिल पाएंगे और हम कुंडली का विश्लेषण ज़्यादा सटीक ढंग से कर पाएंगे। सबसे आवश्यक बुध देव और बृहस्पति देव ये कुंडली में अच्छी शिक्षा पाने के लिए कमज़ोर नहीं होने चाहिए। ये शुभ प्रभाव और बलशाली होने आवश्यक हैं यदि जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो यदि चतुर्थ भाव का संबंध शुभ और बलवान बृहस्पति, शुक्र और बुध से है तो ऐसा जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने और उसके परिणाम बेहतर लेने के लिए वचनबद्ध है। इफ़ द फोर्थ हाउस हैविंग रिलेशन विद स्ट्रॉन्ग जुपिटर, वीनस एंड मर्करी, देन गुड एजुकेशन इज प्रॉमिस्ड फॉर दैट चाइल्ड। चतुर्थ भाव में विराजमान राशि के स्वामी ग्रह 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, या इस भाव में नीच ग्रह या शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में जातक को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये बातें ध्यान दें।
इसलिए मैं ये बातें आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चतुर्थ भाव और पंचम भाव का आपस में संबंध अच्छी शिक्षा के लिए उत्तम योग माना गया है। ये संबंध राशि एक्सचेंज से भी हो सकता है, ग्रह एक्सचेंज से भी हो सकता है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में विराजमान है, या इन दोनों भावों के ग्रह एक ही भाव में इकट्ठे होकर बैठे हैं। यदि ये संबंध जातक की कुंडली में है तो ऐसे जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चतुर्थ भाव इसलिए आवश्यक, मैंने पहले ही बताया, भावना और रुचि जो तीक्ष्ण बुद्धि को बेहतर परिणाम दे पाते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब पंचम भाव। लगन में बृहस्पति शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि लगन में विराजमान बृहस्पति सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं। इस कारण वो भाव शुभ प्रभाव देते हैं। लगन में बैठा बृहस्पति पंचम भाव और नवम भाव पर शुभ दृष्टि डालते हैं। इस वजह से जातक की शिक्षा अच्छी रहती है। बुध, बृहस्पति और शुक्र यदि ये केंद्र में विराजमान है या कुंडली के मूल त्रिकोण भावों में विराजमान है, केंद्र से तात्पर्य है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, और मूल त्रिकोण भावों से तात्पर्य है लगन, पंचम भाव और नवम भाव। ये कुंडली के मूल त्रिकोण भाव हैं। यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र इन भावों में विराजमान है तो ये योग जातक की शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ योग माना जाता है। चतुर्थ भाव का संबंध बुध, बृहस्पति और शुक्र देव से हो जाए तो भी ये योग बहुत उत्तम योग माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव में कोई उच्च ग्रह विराजमान है या इसका स्वामी कुंडली में उच्च अवस्था में किसी शुभ भाव में विराजमान है और चतुर्थ भाव का संबंध और इसमें विराजमान राशि का संबंध बुध, बृहस्पति और शुक्र से हो जाए, ऐसे जातक की शिक्षा भी बहुत उत्तम शिक्षा, हाईली इंटेलिजेंट बच्चा, ऐसा जातक हाईली इंटेलिजेंट जातक माना जाता है। चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव का संबंध आपस में तो शुभ है ही है, और यदि इसका संबंध दृष्टि से, राशि बदलाव से या राशियों के स्वामी के बदलाव से किसी भी तरह से हो जाए तो ये योग भी शिक्षा के लिए उत्तम योग होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में एजुकेशन टीम से संबंधित कुछ और जानकारी, कुछ और बातें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, ताकि आपको अपने बच्चे की शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न, ताकि आपको अपने जातक की शिक्षा संबंधित शिक्षा क्षेत्र चयन करने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आपको कुछ बातों का ज्ञान नहीं हो पाता या कुछ बातें समझ नहीं पाते तो मुझे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या सबसे बेहतर रहेगा मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे की डिटेल भेजकर उससे संबंधित प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, या मुझे बता दीजिए हमारा बच्चा इस शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्या वो अपने जीवन में इस ग्रह से संबंधित, इस विषय से संबंधित शिक्षा प्राप्त करके कामयाब होगा या नहीं होगा। वो सारी बातें मैं आपको उसकी कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।